हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम गांव आए हुए थे क्योंकि हमें राती जगह का देना था। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी लड़का होता है तो उसके बाल राती जगह देने के बाद ही बेहरू बाबूजी के सामने उतारे जाते हैं। तो भाभी का लड़का और मेरा लड्डू होने के बाद इस रस्म को करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। यहाँ हम सभी बहुओं ने मिलकर और मम्मी जी ने साथ में मिलकर भगवान को दूध गंगा जल से स्नान करवा के फिर उनकी स्थापना की थी। एक एक करके हम सभी भगवानों की स्थापना करते जा रहे थे। ये सारे ही भगवान चांदी से बने हुए हैं जो कि हमारे दादा दादी के समय के हैं। और उसके बाद भाभी लग गई एक एक करके पूजा पाठ करने के लिए। भाभी को 2 जोत जलानी थी क्योंकि दोनों बच्चों की मान थी। तो एक तरफ भाभी ने उनके बच्चे के लिए और दूसरी तरफ लड्डू के लिए, दोनों के लिए दीपक लगाए। दोनों तरफ उन्होंने एक तरफ लगाया था घी का दीपक और दूसरी तरफ लगाया था उन्होंने घी और तेल दोनों का मिक्स, मतलब आधा घी उसमें और आधा तेल दोनों का मिक्स करके उन्होंने एक लोटे में दीपक। स्वास्तिक बनाने के बाद उन्होंने कुमकुम, घी, मेहंदी और काजल से साथ साथ बिंदी लगाई। और बिंदी लगाने के बाद मतलब जो चीज़ हो रही थी वो मम्मी की सुपरविज़न में हो रही थी। मम्मी सारी चीज़ें भाभी को बता रही थी। देन हमने भगवान की स्थापना करके मैं आ गई थी चाय बनाने सबके लिए, क्योंकि सारी महिलाएं अब गीत गाएगी तो गीत के दौरान उन्हें रात्रि जागरण में चाय की ज़रूरत लगेगी। तो मैंने पहले उन्हें स्टार्टिंग में एक बार चाय बना के पिला दी और सभी महिलाएँ यहाँ गीत गा रही। तो गाइस इस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, कुछ लोग यहाँ सो गए थे और कुछ लोग अपने हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लगा रहे थे। देन उसके बाद हो जाती है सुबह। सुबह सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई नहाना धोना कर रहा था, कोई पूजन के लिए थाली सजा रहा था। और यहाँ लड्डू को देखो, लड्डू अपनी बहन की चोटी बना रहा है। कब से उसके पीछे पड़ा है कि लाओ दीदी मैं आपकी चोटी तो आज मैं ही बनाऊँगा। तो दीदी भी उससे अपनी चोटी बनवा रही थी। और दिन यहाँ आ गई थी हमारी दादी। हमारी दादी आ गई, दादी आ गई हमारी। तो बूढ़ी खबड़े कहिए मारे हमें नवी नवी हो जो हो। तो गाइस यहाँ दादी के आने के बाद में मैं आपसे मिलवाती हूँ अपनी दोनों देवरानी से। तो ये है मेरी छोटी देवरानी और ये है सबसे छोटी देवरानी। ये दोनों मेरी देवरानी हैं और ये मेरी जेठानी जी हैं। मतलब एक तो आपसे पहले मिलवाया था भाभी और ये भाभी की भी जेठानी है। तो यहाँ भगवान के प्रसाद के लिए हमने चूरमा बाटी वगैरह सब बना लिए थे और यहाँ निकल गए थे हम पूजा के लिए। तो अब चलते हैं गाइस पूजा करने। तो गाइस हमारे जो बेहरू बाबूजी है वो खेत में हैं। तो यहाँ भैया और हस्बैंड जी पहले ही आ गए थे। इन्होंने भगवान का श्रृंगार पहले से ही कर दिया था। और ये हमारे बड़े वाले भैया और भाभी हैं। तो बड़े वाले भैया लग गए थे पूजा पाठ करने के लिए। सारी पूजा पाठ हमने इन्हीं से करवाई थी। और यहाँ हस्बैंड जी को देखो झंडी लगा रहे हैं। और झंडी लगाने के बाद छोटे वाले देवर जी ने जलाई अगरबत्ती। अगरबत्ती जलाने के बाद बुआ ने सबको लगाया टीका। लड्डू इतनी अच्छे तरीके से अपनी बड़ी मम्मी की गोद में बैठ के पूजा करवा रहा था कि हम सब देख के आश्चर्यचकित थे कि छोटा सा बच्चा इतनी लगन से, मतलब जब बच्चे, हमने काफ़ी समय देखा है कि जब बच्चों के बाल उतारे जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। लेकिन यह हमारे दोनों बच्चे इतनी शांति से बाल कटवा रहे थे कि हमें खुद को देखकर इतनी खुशी हुई कि वाह, ये बच्चे हो तो इनके जैसे, जिन्होंने बिल्कुल भी परेशान भी नहीं किया। इस लड्डू की क्लिप मैंने नहीं ली थी इसलिए मैंने लड्डू के फ़ोटोज़ डाल दी हैं। अगर आपको आज का हमारा मान वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लड्डू और युवान को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और गाइस लास्ट में मैंने बिफोर एंड आफ्टर वाला भी लुक डाला है। तो अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक पसंद आए तो भी आप प्लीज़ like and subscribe. Bye bye. Love you all.